औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हाकिम मुदासिफ शाह आसिफ अमर यूट्यूब चैनल में आप दोस्तों को खुश आमदीद। नाज़रीन, आज का नुस्खा जो है ये जोड़ों में दर्द के लिए है। गंठिया, री, वार, नकस वगैरह का मसला बन जाता है। तो नाज़रीन, आपने ये वीडियो मुकम्मल देख ली। इसमें मैं आपको बताऊँ कि जोड़ों का दर्द जो है ये क्यों होता है, किस उम्र में जाकर होता है, नकरस और गंठिया री वार जो है क्यों होता है, इसकी वजूहात क्या है, इसकी इलामात क्या है, और इसके लिए मैं आपको एक बेहतरीन मुजरब नुस्खा बताऊंगा। इंशाल्लाह इस नुस्खे के इस्तेमाल से जोड़ों का दर्द, री वार, गंठिया वगैरह जो है ये ठीक हो जाएगा। नाज़रीन, इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि यूरिक एसिड में और यूरिक एसिड के अलावा जो जोड़ों में दर्द होता है ये किस वजह से होता है। तो नाज़रीन, ये जोड़ों का जो दर्द है ये ज़्यादातर ख़वातीन को ये मसला होता है। हड्डियों में दर्द होना, हड्डियों के जो जोड़ होते हैं, एक्चुअल में होता क्या है, हड्डी जो जोड़ होता है इसको कहते हैं, ये जोड़ क्यों कहते हैं, जहाँ पे हड्डी मिलती है आपस में, एक हड्डी को जोड़ने के लिए जब दूसरी हड्डी मिलती है इसको जॉइंट कहते हैं, जोड़ कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसमें दर्द शुरू हो जाता है। दर्द क्यों शुरू हो जाता है इसकी वजूहत मैं आपके साथ शेयर करूँगा आगे चलकर। तो इसको जोड़ कहते हैं। अब जब ये जोड़ हरकत करते हैं तो उस वक्त दर्द होता है, या खुदा न खास्ता चोट लगने की वजह से जोड़ पे चोट लग जाती है, एक्सीडेंट में चोट लग जाती है, गिरने की वजह से चोट लग जाती है, या किसी भी वजह से जब चोट लग जाती है तो चोट की वजह से जोड़ में फ्रैक्चर आ जाता है, हड्डी टूट जाती है, या मतलब कि कोई और वजह बनती है तो भी जोड़ में दर्द शुरू हो जाता है। उसके अलावा ठंडी चीज़ का इस्तेमाल करना, ठंडी चीज़ के इस्तेमाल से भी जो है जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है। तो नाज़रीन, जोड़ों का जो दर्द है ये ख़वातीन में ज़्यादा होता है और इसके अलावा मर्दों को भी हो जाता है, मर्दों में थोड़ा कम निस्बत में होता है, और इसके अलावा बच्चों को भी ये हो जाता है। हमने जो है हमारे क्लिनिक पर हमने देखा है कि 10-12 साल का बच्चा जो है उसके भी जोड़ों में दर्द है। अब बच्चे के जोड़ों में दर्द क्यों है, उसके जोड़ों में दर्द इसलिए है कि एक तो वो नाकिस ग़िज़ा इस्तेमाल कर रहा है, दूसरी बात यह है कि उसको विटामिन की कमी है, उसको प्रोटीन की कमी है, और इसके अलावा उसको हो सकता है कि कोई चोट लग गई हो, इस वजह से उसको दर्द हो सकता है। हम इस बात पर मुतफिक नहीं हो सकते कि सिर्फ औरतों को ही ये दर्द होता है, या मतलब बड़ी उम्र के जो लोग होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, बूढ़े होते हैं, उनको ही ये दर्द हो सकता है। ये किसी भी उम्र में किसी को भी ये मसला बन सकता है। मगर अमूमन जो मैं अगर आपको बताऊंगा, आम तौर पर जो है ये 40 साल 45 साल की उम्र के बाद जो है उम्र की वजह से जो है, उम्र के लिहाज से जो है ये जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है, घुटने में दर्द शुरू हो जाता है, जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है। तो ये ख़वातीन में ज़्यादा होता है। जो ख़वातीन बच्चे पैदा करती हैं उनमें ये दर्द जल्दी शुरू हो जाता है और थोड़ा सा शदीद होता है, मर्दों में थोड़ा सा कम होता है। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि जोड़ों का दर्द जो है यूरिक एसिड की वजह से भी होता है। यूरिक एसिड की वजह से जो जोड़ों में दर्द होगा, वहाँ से जो है जो जोड़ होगा जिसमें दर्द होगा वहाँ से गर्माइश महसूस होगी, गर्मी पैदा होगी, तो और ऐसा महसूस होगा जैसे आग लगी हुई है जोड़ों में। तो ये होता है यूरिक एसिड की वजह से। यूरिक एसिड की वजह से भी जोड़ों में दर्द हो जाता है, मगर ये गर्म अशिया के इस्तेमाल की वजह से, या मतलब कि सब्ज़ पत्तों वाली चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से, गोश्त के इस्तेमाल से, चावलों के इस्तेमाल से, यूरिक एसिड की वजह से, मतलब कि जब यूरिक एसिड जिस्म में बढ़ जाता है तो वो जाकर जोड़ों में रुक जाता है क्रिस्टल की सूरत में, फिर वहाँ पे दर्द होता है। मगर यहाँ पे जो है जो आम जोड़ों में दर्द होता है, एक तो उम्र के लिहाज से भी हो सकता है, चोट लगने की वजह से भी हो सकता है। दूसरी बात यह है कि ठंडी चीज़ इस्तेमाल करने की वजह से होगा। ठंडी चीज़ इस्तेमाल करने की वजह से अगर आपके जोड़ों में दर्द होता है, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, ठंडा पानी पीना, दही, लस्सी, किन्नू माल्ट वगैरह इस्तेमाल करना, तो इसकी वजह से अगर जोड़ों में दर्द हो रहा है तो इसका मतलब आपको यूरिक एसिड का मसला नहीं है, बल्कि कोई और वजह है जिसकी वजह से आपकी जोड़ों में दर्द हो रहा है। उसके अलावा इसकी क्या वजूहत हो सकती हैं, कैल्शियम की कमी की वजह से हो सकता है, क्योंकि हड्डियाँ जो है ये कैल्शियम की बनी होती हैं, और कैल्शियम की कमी की वजह से हड्डियों में दर्द हो जाता है। 40 साल की उम्र के बाद जो है ये हड्डियों से जो है कैल्शियम निकलना शुरू हो जाता है, फिर हड्डियाँ जो है इनमें बुरबुरापन पैदा हो जाता है वगैरह वगैरह, तो इसकी वजह से भी हो सकता है। उसके अलावा विटामिन डी की कमी की वजह से हो सकता है। ठंडी अशिया के इस्तेमाल जैसे दही, लस्सी, जूस, बोतल वगैरह का इस्तेमाल करना, गोश्त वगैरह का इस्तेमाल करना, बड़ा गोश्त है, चावल इस्तेमाल करना। उसके अलावा खून की कमी की वजह से हो सकता है, टाइफाइड बुखार हो जाए, मलेरिया बुखार हो तो भी जोड़ों में दर्द शुरू हो जाती हैं। और इसके अलावा जो बच्चे एंड्रॉयड मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, टच मोबाइल जो है वो देखते हैं, फिल्में वगैरह, ड्रामे या गेम्स वगैरह वो खेलते हैं, कार्टून वगैरह देखते हैं, तो जो मोबाइल है इसका बहुत ज़्यादा रिएक्शन होता है,
आंखों पे इसका असर होता है और कंधों पे इसका असर हो जाता है, जो कंधों में खिंचाव पैदा हो जाता है, आसाबी दर्द वगैरह पैदा हो जाती है, आसाब में खिंचाव पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से फिर जोड़ों में दर्द पैदा हो जाता है। तो नाज़रीन बच्चों को मोबाइल से जो है वो थोड़ा सा दूर रखा करें। कम अज़ कम 18 साल की उम्र के बाद ही मोबाइल इस्तेमाल करना चाहिए, बच्चा मैच्योर हो जाता है। कम उम्र के बच्चों को मोबाइल तो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करवाना चाहिए। तो नाज़रीन यहाँ पे हम नुस्खे की तरफ चलते हैं, मगर इससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा, हमारे चैनल आसिफ मेरा यूट्यूब चैनल लाइक शेयर जरूर कर दें। हमारे जो नए दोस्त हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें और साथ में बेल आइकन के ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करेंगे तो हर वीडियो बार वक्त आपके नोटिफिकेशन में आपको मिल जाएगी। तो नाज़रीन हमारे चैनल का आपने विजिट ज़रूर करना है। हमारे चैनल पर हर मर्ज़ की वीडियो मौजूद है, उसमें बताया गया है कि इसकी क्या वजूहत है, जो मर्ज़ भी है उसकी वजूहत भी बताई हुई हैं, उसकी अलामात भी बताई हैं और उसके लिए उसमें एक बेहतरीन मुजरब नुस्खा भी बताया हुआ है। मुकम्मल तफसीली वीडियोज़ हैं, हर मर्ज़ की वीडियोज़ हैं, मर्दाना अमराज हैं चाहे जनाना अमराज हैं या इसके अलावा जनरल अमराज हैं, मतलब कि तकरीबन हर मर्ज़ की वीडियो हमारे चैनल पर मौजूद है। आपने हमारे चैनल की विजिट ज़रूर करना है। आपको मसला है, आपके घर में कोई मसला है, आपके दोस्त रिश्तेदार अहबाब को मसला है, तो आप हमारे चैनल का लिंक या वीडियो का लिंक जो है वो शेयर कर सकते हैं। कोई ऐसा मसला नहीं है, इंशाल्लाह आपको भी फ़ायदा होगा और आप हमारे लिए दुआ करेंगे तो हमें भी इंशाल्लाह आपकी दुआ से भी हमें भी जो है वो उसका फ़ायदा होगा। तो नाज़रीन नुस्खे की तरफ चलते हैं। नुस्खे के अज्जा नोट, नाज़रीन आपने नुस्खा नोट करना है। आपने क्या करना है, असगंदन गोरी आपने लेना है 50 ग्राम। उसके बाद आपने जो है मगज़ पिस्ता 50 ग्राम, मगज़ अखरोट 50 ग्राम, मगज़ बादाम ये भी आपने 50 ग्राम लेने हैं। सुरंजा शीरी ये भी 50 ग्राम और मेथी दाना आपने बारीक दाने जो है जो मेथी होती है वो लेनी है, ये भी आपने 50 ग्राम लेना है। अब आपने क्या करना है, तमाम अज्जा को आपने कूट लेना है, कूट कर आपने पाउडर बना लेना है, सकूप बनाकर आपने अपने पास महफूज कर लेना है। इस्तेमाल इसका मैं आपको बता दूँ, एक चम्मच सुबह शाम, छोटा चम्मच होता है जो चाय वाला, सुबह शाम आपने ताज़े पानी के साथ इस्तेमाल करना है, गर्म पानी के साथ इस्तेमाल करें या दूध चाय के साथ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर सुबह शाम 1 चम्मच छोटा चम्मच जो है ये आप इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आप इसके इस्तेमाल से आपके जोड़ों में दर्द जो है ये ख़त्म हो जाएगा। बच्चा भी इस्तेमाल कर सकता है, नौजवान भी इस्तेमाल कर सकता है, बुज़ुर्ग भी इस्तेमाल कर सकता है, ख़वातीन भी इस्तेमाल कर सकती हैं, मगर बच्चे और नौजवान बुज़ुर्ग में थोड़ा सा जो है ये इसको बालियाग उम्र आप इसको कम या ज़्यादा खुराक कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है। तो नाज़रीन बहुत ज़बरदस्त नुस्खा है जोड़ों में दर्द के लिए, नकरस गंठिया रीवा के लिए कमाल का नुस्खा बना कर इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपकी जोड़ों में दर्द जो है ख़त्म हो जाएगा। मगर आपने एहतियात करना, परहेज़ करना है, ठंडी अशिया से परहेज़ करना है। जो मैंने आपको इसकी वजूहत बताई हैं वो सारी जो है इसकी जो वजूहत है उनसे आपने परहेज़ करना है और ये नुस्खा इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से जोड़ों का दर्द जो है ये ख़त्म हो जाएगा। बहुत ज़बरदस्त नुस्खा आप इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। इसके साथ जा चाहते हैं अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।